नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि डीआरडीओ इस समय रुस्तम 2 नाम के मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन के ऊपर काम कर रहा है। तो अभी इसका परीक्षण किया है डीआरडीओ ने, इसकी टेस्ट फ्लाइट की है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि हमारा रुस्तम 2 ड्रोन, इसका पहले भी हमने परीक्षण किया था, लेकिन कई सेटबैक हमें मिले थे, इसमें कई खामियां मिली थी, लेकिन अभी वे दूर होती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि डीआरडीओ ने कल रुस्तम 2 मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस इंडिजिनसली डेवलप किए गए रुस्तम 2 ड्रोन के प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। इसने 8 घंटे तक का सफर तय किया और साथ ही ये 16,000 फीट के एल्टीट्यूड के ऊपर रहा। ये परीक्षण चित्रदुर्ग के अंदर किया गया, जो कर्नाटका के अंदर स्थित है। और दोस्तों, हमारा लक्ष्य ये है कि इसे 26,000 फीट की हाइट पे ले जाना है और इसका एंड्योरेंस टाइम कम से कम 18 घंटे होना चाहिए। और ये सारी चीजें इसी साल के एंड तक पूरी कर ली जाएंगी। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा रुस्तम 2 एक आर्म्ड ड्रोन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि तुर्की ने भी युद्ध के अंदर इस्तेमाल किया है कई जगहों पे, या फिर अमेरिका इसके अंदर नंबर 1 बताया जाता है, तो उसी की तर्ज पे इसे बनाया जा रहा है। और दोस्तों, मिशन के हिसाब से ये कई तरह के पेलोड लेके जा सकता है, जिसके अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार शामिल है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम भी शामिल है, ये सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम से भी लैस होता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अंदर एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी दिया गया है, ताकि युद्ध के अंदर ये एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से रियल टाइम बेसिस पे इंफॉर्मेशन भेजता रहे। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब इसका टेस्ट किया गया, तो जो इसके लिए लक्ष्य रखा गया था वो इसने पूरा किया। 8 घंटे की फ्लाइट तय थी और 8 घंटे ही इसने एंड्योरेंस दी। लेकिन दोस्तों, ये पूरा समय तय करने के बाद भी इसके पास 1 घंटे के लिए और फ्यूल बचा था। यानी कि दोस्तों, एक्चुअल एंड्योरेंस टाइम जो हम बता रहे हैं उससे ज्यादा है इसका, और साथ ही एल्टीट्यूड भी ये ज्यादा पे जा सकता है। और दोस्तों, डीआरडीओ की कोशिश है कि रुस्तम 2 सर्विलियंस ड्रोन के अंदर वही स्पेसिफिकेशन हो जो इसराइली हेरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के अंदर है, जिसे हमारी इंडियन एयरफोर्स और नेवी के द्वारा ऑलरेडी इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी के लिए इस ड्रोन प्रोग्राम को पुनर्जीवन दिया जा रहा है और मिशन के लिए इसके ऑब्जेक्टिव अलग तरह के रखे जा रहे हैं। और दोस्तों, रुस्तम 2 पे अब काम और भी तेजी से शुरू हो गया है, जब से चाइना के साथ लद्दाख एरिया के अंदर हमारी कंट्रोवर्सी हुई है। स्पेशली जब चाइना चाहता है कि 1959 के हिसाब से जो उसका क्लेम है, जो वह नक्शा बनाता आया है, उसी के हिसाब से वह कैप्चर करना चाहता है। और ऐसे में हमें अपने खुद के ड्रोन की जरूरत है, तो इसके काम के ऊपर तेजी आई है। और चाइना की फोर्सेस के पास ऑलरेडी विंग लूंग 2 नाम का आर्म ड्रोन है, जो इसके आर्सेनल के अंदर शामिल है। और इसने पाकिस्तान को भी 4 ऐसे ड्रोन दिए हैं उसके सीपैक कॉरिडोर और क्वादर पोर्ट की सुरक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों, इसके इंडक्शन में अब टाइम तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर हो भी जाता है टाइम ज्यादा तो चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्री से बात कर रही है, जिसके द्वारा हमारे हिरोन ड्रोन जो हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, न केवल इनको अपग्रेड किया जाएगा बल्कि इन्हें आर्म्ड भी बनाया जाएगा। यानी कि इनके अंदर एयर टू सरफेस मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। और हिरोन ड्रोन के अपग्रेडेशन को डिफेंस एक्विजिशन कमेटी ऑलरेडी अप्रूव कर चुकी है। अभी यह कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी के पास है। जैसे ही वो इसे अप्रूव कर देती है, फिर फाइनली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी इसे अप्रूव कर देगी। और दोस्तों, हेरोन के अपग्रेडेशन के अंदर इसके अंदर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक भी दिया जाएगा, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये दे सके ग्राउंड की। इसके अलावा इसके विंग्स के नीचे हार्ड पॉइंट भी लगाए जाएंगे, जिसके अंदर लेजर गाइडेड बॉम्ब और मिसाइल लगाई जाएंगी। और आपको बताना चाहूंगा कि इसराइल ने ऑलरेडी अपना आर्म ड्रोन वर्जन बना रखा है, जो कि उसने सीक्रेट रखा है, और इसके ऊपर भी बहुत से प्रूवन वेपन लगे हुए हैं। और इसके अलावा इंडिया अमेरिका से MQ-9 भी आर्म ड्रोन भी खरीदने वाला है। सी गार्जियन सर्विलियंस ड्रोन की तुलना में अभी इसके नंबर पर और इसकी स्पेसिफिकेशन के ऊपर काम चल रहा है, और जल्द ही इसे भी अप्रूवल मिल जाएगा। और आगे आने वाले समय में इंडिया के पास हर तरह के आर्म ड्रोन होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।